किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं कि कुछ पहाड़ी क्षेत्रों के जो पौधे हैं, पीछे आपको ध्यान से देखिए, हिस्सा दिख रहा है और इसमें कितनी ज़्यादा मात्रा में मधुमक्खियाँ अपने भोजन की तलाश में घूम रही हैं। और इस समय बहुत सारे फूल खिलना शुरू हो गए हैं। कई लोग सोच रहे होंगे कि फूल खिलने से मुझे क्या फ़ायदा, लेकिन अभी तो मक्खियों को फ़ायदा हो रहा है, उनका भोजन मिलना शुरू हो गया है। कुछ दिन के बाद जब फल आएंगे तो वो जो है इंसान के लिए भी होंगे। और एक बार की बात है कि एक समुद्र के किनारे बहुत सारी जेली फिश पड़ी हुई थी और समुद्र के पानी के साथ वो आ गई, और जब समुद्र का पानी चला गया तो वहाँ पर जेली फिश बाहर छूट गई। तो एक इंसान था जो जेली फिश को पकड़ पकड़ के समुद्र में फेंक रहा था। उसी समय एक दूसरा इंसान आया और उसने बोला कि ये करोड़ों की तादाद में जो जेली फिश हैं, इनको तुम कैसे फेंक पाओगे, ये तब तक तो मर जाएंगी। उसी समय उसने एक जेली फिश और पकड़ा और हाथ से समुद्र के पानी में फेंका और बोला इस पर तो फ़र्क पड़ता है। फिर दूसरे को पकड़ा, उसको भी फेंका, बोला इस पर तो फ़र्क पड़ता है। फिर तीसरे को पकड़ा, बोला इस पर तो फ़र्क पड़ता है। इसी प्रकार से जब पौधों में फूल आते हैं, फल आते हैं, तो बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों ध्यान से देखिए तो ये जो हिस्सर का पेड़ है, इसे गोल्डन हिमालयन रसबेरी भी कहते हैं। और ये जो पौधा है, इस पर हजारों की तादाद पर इस समय मधुमक्खियाँ अपने भोजन यानी पराग के लिए घूम रही हैं। ये जो पौधा है ये रोजेसी परिवार का पौधा है और इसको रूबस इलिप्टिकस बॉटनिकली इसको हम जानते हैं। इसको बच्चे लोग खाते भी हैं। इसी प्रकार ये आड़ू है, आड़ू की एक प्रजाति है रेड जून। इसमें भी देखिए 6000 फुट पर फूल आना शुरू हो गया है। और ये जो आड़ू है, इसका बॉटनिकल अगर नाम देखेंगे तो प्रूनस पर्सिका है। और पर्सिका शब्द जो है पर्सिया से आया है और वर्तमान में पर्सिया जो है वो ईरान को कहते हैं। और जो पर्शियन एक कम्युनिटी है पर्शियन, तो वो उसी देश को बिलोंग करती है। और हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति रतन जी भी उसी परिवार से आते हैं। ये भी एक रोजेसी कुल का पौधा है और इसमें भी मधुमक्खियाँ बहुत तेज़ी से इस समय काम कर रही हैं। और ये जो आड़ू है, इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत कम होता है, यानी 30 से 40 के बीच होता है। डिपेंड करता है कि इसकी रिपनिंग कितनी है। तो ये जो अपने डायबिटिक लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है और मधुमक्खियों के लिए तो भोजन है ही। और वर्तमान समय में जो लोग अपनी मधुमक्खियों के बॉक्स नीचे मैदानी क्षेत्रों में ले गए हैं, वो चाहें तो अब ला सकते हैं, क्योंकि 2 से ढाई महीना यहाँ पर फ्लोरा और फौना की कोई कमी नहीं रहेगी। मधुमक्खी आ रही तेरे इसमें, मधुमक्खियाँ आपको साथ देंगी। उसके साथ साथ इनका महत्वपूर्ण रोल है परागण में। और परागण करने के बाद अभी देख रहे हैं कि ये रोडोडेंड्रॉन है और ये जो है उत्तराखंड राज्य का राष्ट्रीय जहाँ पौधा है, उसी प्रकार से नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। अभी आप जिस मधुमक्खी बॉक्स को हमने साथ दिया था जब भोजन नहीं था, उनको अगर आप देख रहे होंगे कितना एक्टिव हैं और ये अपने भोजन की तलाश में बहुत तेज़ी से जा रही हैं। और इनके पैर के पीछे अगर ध्यान से देखें तो बहुत सारे जो है पालन हैं और ये अभी भोजन इकट्ठा करेंगी। उसके बाद थोड़े दिन के बाद इनमें स्वार्मिंग होती है और ये अपना एक रानी बनाती हैं। तो जहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 से 6000 फुट पर इस समय फूल खिल रहे हैं, वहीं अगर आप देख पाएंगे ये मुखवा गांव है और मुखवा का ये मंदिर है। इसमें काफ़ी काम इस समय चल रहा है दोस्तों। और अभी जो है आज अगर आप देखेंगे तो 19 फरवरी है
और जहाँ पर गर्म जगहों पर फूल खिल रहे हैं वहीं पर इसके आसपास अगर आप देख रहे हैं तो चोटियों पर काफ़ी बर्फ़ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रोजेसी परिवार का अपना सेब है वो पौधों की बहुत सारी मात्रा में बगीचे हैं जिनमें फूल आने वाला है अप्रैल तक। तो जब मधुमक्खियाँ गर्म जगह में फूल ख़त्म हो जाएगा तो फिर रोजेसी परिवार का ये पौधा जब खिलेगा तो वहाँ पर रख सकते हैं। वो सेब के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जहाँ परागण करेगा, साथ ही साथ उत्पादन भी देने वाला है और सरकार इसमें मदद भी करती है अगर लोग इसको